लाशों का रेप पार्ट 2। दोनों रात होने के इंतजार में जगे रहे। करीब 12 बजे होंगे। रियाज को नींद की झपकियों ने घेर लिया, पर वजीरा ने उसे जगा के उसे चाय का कप हाथ में थमाते हुए बोला, तैयार हो जाओ जनाब, वक्त आ गया। नींद में ही रियाज ने बोला, उम्मा। अरे भाईजान, ये जरूरी है क्या? वजीरा ने गुस्सा के बोला। नहीं, आप आराम करो, मैं जा रहा हूँ। वजीरा ये बोलते हुए चल पड़ा। तभी रियाज ने पीछे से आवाज़ लगाई, रुको भाईजान, आता हूँ। ये कहकर रियाज अपनी चाय जल्दी जल्दी पीने लगा और दूसरी तरफ वजीरा अपनी लालची मुस्कान से रियाज को देख मुस्कुरा रहा था। उस ठंडी रात में दोनों अपने शिकार की ओर चल पड़े। हाथ में एक लाठी और दूसरे हाथ में एक टॉर्च लिए वजीरा आगे आगे चल रहा था, वही उसके पीछे रियाज अपनी शॉल को ठीक करता निकल पड़ा। दोनों ने अपने सर पर कपड़ा बांध रखा था कि वो खुद को सर्दी की ठंड हवाओं से बचा सके। आखिरकार वो दोनों उस कब्र के पास पहुंच गए। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद वजीरा और रियाज कब्र के नीचे की तरफ से पत्थर की सिल्लियां खिसकाने में कामयाब हो गए। इस काम से दोनों को सर्दी का एहसास कम हो रहा था, पर अब भी रियाज कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वजीरा टॉर्च लेकर कब्र के अंदर चला जाता है और रियाज को ये बोल कर जाता है कि ध्यान रखे, कुछ प्रॉब्लम होने पर तुरंत बताए। रियाज वही कब्र के बाहर वजीरा का इंतज़ार करता रहता है और कब्र के अंदर से हल्की हल्की वजीरा की आवाज़ें आती है, जो रियाज को वजीरा की मदहोशी को बयां करती है। ये आवाज़ सुनकर रियाज भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है। करीब 20 मिनट रियाज के इंतज़ार करने के बाद वजीरा उस कब्र से बाहर आता है और अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी को झाड़ते हुए कहता है, मज़ा आ गया रियाज भाई जान, आप भी जाओ और मज़े ले लो। रियाज भी जाने को उत्सुक था। इस बार लाठी लिए वजीरा कब्र के बाहर खड़ा था और रियाज कब्र में टॉर्च लेकर घुस चुका था। रियाज ये सब पहली बार कर रहा था। वो उस लाश के साथ इस कदर खो गया कि वो थोड़ी देर के लिए ये भी भूल गया कि वो कोई जिंदा लड़की नहीं, वो एक लाश है। अपनी हवस को पूरा कर रियाज भी करीब 30 मिनट में बाहर आ गया। बाहर आते ही वो अभी अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी को झाड़ ही रहा था कि वजीरा ने कहा, क्या भाईजान, कैसी लगी? रियाज ने शर्माते हुए कहा, सही कहा था भाईजान आपने, मुझे तो जन्नत के दीदार हो गए आपके बदौलत। फिर क्या था? दोनों ने एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखा और हंसते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। अब क्या था, उनके मुंह तो अब खून लग चुका था। बस अब दोनों किसी भी लड़की या औरत की लाश का इंतजार करते और उसे शाम तक दफनाने की कोशिश करते और रात होने पर फिर से वो अपनी हैवानियत को अंजाम देते। इसी तरह दिन बीतते रहे और करीब 4 साल बाद वजीरा की रहमय तरीके से मौत हो गई। किसी को पता भी नहीं चला कि आखिर वजीरा को हुआ क्या था। दिन बीतते रहे। अब रियाज अकेला हो गया था और इसलिए वो ये सब करना बंद कर दिया था। पर 6 महीने बाद अचानक एक 20 साल की एक लड़की की लाश आई। लड़की की लाश बहुत खूबसूरत थी, जिसे देखकर रियाज के अंदर का शैतान फिर से जाग उठा था। रियाज ने सब प्लान कर लिया कि आज रात फिर उसी काम को अंजाम देगा जो पहले वो वजीरा के साथ किया करता था। लाश को शाम होने तक कब्र में दबाकर सारे लोग अपने अपने घर चल दिए। फिर क्या था, रियाज रात होने का इंतजार करने लगा। रात के करीब 1 बजे होंगे। रियाज एक टॉर्च और मिट्टी हटाने का औजार लेकर उस कब्र पर पहुंच गया और वो मिट्टी को हटाकर कब्र की सिल्लियों को हटा दिया और लाश के पैरों की तरफ से कब्र में अंदर घुस गया। आज वो बहुत कुछ सोच के गया था, पर अंदर जाते ही रियाज को लड़की की लाश की आंखें खुली नजर आई और उसके दांत चमक रहे थे। उस लाश की आंखों से एक रोशनी निकल रही थी जिसे रियाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये सब देख रियाज मानो पागल सा होने लगा। रियाज किसी भी तरह उस कब्र से निकलकर बेतहाशा चिल्लाता हुआ शहर के घरों की तरफ भागने लगा। उसकी दिमागी हालत बिल्कुल खराब थी। उसकी आवाज़ सुनकर लोगों ने उसे पकड़ा और उसके चिल्लाने का कारण पूछा। रियाज ने सारी बातें खुलकर सबको बता दिया, किस तरह वो और उसका दोस्त लड़कियों और औरतों के लाशों के साथ रेप करते थे। अब तक 300 से ज़्यादा रेप कर चुके थे और आज भी रियाज एक लड़की की लाश के साथ वही हैवानियत करने गया था। पर उसके चमकते हुए दांत और आंखों से निकलती हुई रोशनी को देखकर वो डर गया और बेतहाशा पागलों की तरह भागने लगा। रियाज की हैवानियत की बातें सुनकर वहां के लोग उसे मारने को चढ़ बैठे। कई लोगों ने उसे लातों और घूंसों से पिटाई की, पर आखिरकार उसको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। आज ये रियाज जिंदा है या नहीं, पागल हो गया है या ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता। ये भी अपने दोस्त की तरह गुमनाम हो चुका है।